तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल लीनियर इक्वेशन। सिंपल लीनियर इक्वेशन में पहले तो मैं बताऊं इक्वेशन का मतलब। इक्वेशन का मतलब ये होता है जहां पर आपको एक साइन इक्वल टू का दिया जाए, वन साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कुछ वैल्यूज हो और राइट हैंड साइड कुछ वैल्यूज हो, उसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री, यानी x प्लस फाइव की वैल्यू थ्री के बराबर है। एक्स में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं कि हम फाइव के साथ इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका आंसर थ्री आ रहा है। इसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। सिंपल लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो है वन वन एटलीस्ट वन अननोन वैल्यू, ठीक है ना, कम से कम एक अननोन वैल्यू आपके पास नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक्स भी हो सकता है, वो ए बी सी डी भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक इंग्लिश का कोई भी एक लेटर हो सकता है जो कि आपको नहीं मालूम है कि वो वैल्यू क्या है, आपको नहीं पता, वो वैल्यू ही निकालनी होती है। बेसिकली इस चैप्टर में बस यही मेन होता है कि आपको अननोन वैल्यू निकालनी होती है या फिर कंपैरिजन होता है। फाइन। तो फिलहाल इसमें देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है, x की ब्रैकेट में जो वैल्यू दी गई है, अगर वो x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या थ्री आंसर आएगा, है ना। यानी कि अदर साइड के इक्वल टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी गई है, x इज इक्वल टू टू, यानी कि इस इक्वेशन को हम लोग फॉलो करेंगे और x की जगह हम लोग वैल्यू टू डाल देंगे। तो टू प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री। हम फिर फॉलो कर रहे हैं, x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जो भी x की वैल्यू गिवन है। तो टू प्लस फाइव कितना हो रहा है, सेवन। एंड आपके जो राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, थ्री। लगता तो नहीं कि ये इक्वल है ना। इसका मतलब कि x के प्लेस में जो वैल्यू दिया हुआ है टू, वो गलत है। इसका मतलब तो यही हो रहा है क्योंकि थ्री आंसर नहीं आया। ठीक है, तो ये तो फिलहाल चेक करने के लिए बोल रहे थे, हमने चेक करके बता दिया कि भाई x इज इक्वल टू टू तो नहीं है इस इक्वेशन में, कुछ और हो सकता है। ठीक है, उसको भी करेंगे बाद में, पहले ये समझो। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, p की वैल्यू यानी फाइव पी प्लस थ्री की वैल्यू सेवन के बराबर है। ओके, यहां पर क्या दिया गया है, p इज इक्वल टू माइनस थ्री, p इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो फाइव और p की जगह हम लोग लिख देंगे माइनस थ्री, और बाकी जो चीजें हैं उसको वैसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो फाइव और पी यानी कि फाइव इन ब्रैकेट माइनस थ्री, फाइव और पी में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। अगर कोई भी साइन नहीं है बीच में मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो फाइव इंटू माइनस थ्री कर देंगे, फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन हो जाएगा। क्यों, फाइव थ्री द फिफ्टीन, यहाँ पे समझो कि प्लस समझना है क्या, प्लस छुपा हुआ है ना, प्लस का साइन छुपा हुआ है, यहाँ माइनस थ्री माइनस का है साइन है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन। और बाद में जो भी चीजें हैं उसको ठीक वैसे ही फॉलो करना है, जहां पे प्लस थ्री है उसको वैसे ही करो, इक्वल टू क्या अदर साइड सेवन है उसको वैसे ही करना है। तो माइनस प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा। फिफ्टीन में थ्री गया, बचा कितना, ट्वेल्व इज इक्वल टू सेवन। क्या एक चीज यहाँ पे कुछ चीज मिस कर रहे हैं हम लोग, हाँ मिस कर रहे हैं, साइन का ध्यान रखना है हमें, माइनस। ठीक है, तो क्या कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ एक साइन मिस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कि माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, वो तो ठीक है, फिफ्टीन में से थ्री गया बचा ट्वेल्व, लेकिन साइन ग्रेटर का लगेगा। यानी ग्रेटर के पास कौन सा साइन है, ग्रेटर नंबर के पास माइनस का साइन है, तो माइनस का लगेगा। एनीवे, तो यहाँ पे हमें यह समझ में आ रहा है कि P के वैल्यू अगर हम माइनस थ्री पुट करें तो भी आंसर हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। इससे यह पता चल रहा है कि P आपका सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन P नहीं है। तो यहां पे नॉट इक्वल टू कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर यह पता चल गया कि P की वैल्यू माइनस थ्री डालने पर इक्वेशन हमारी मतलब इक्वल नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो ठीक है, और क्वेश्चन सेट चेक करेंगे, कोई ना कोई तो सॉल्यूशन मिलेगा हम लोगों को। ओके, यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं। अच्छा, इसके बाद में हम लोग सही वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है ना। यानी कि x की वैल्यू टू रखने पर इक्वेशन हमारी नहीं बन रही है, यानी कि x सॉल्यूशन
नहीं है। सॉल्यूशन क्या है फिर? मैं क्या वैल्यू डालूं कि आंसर यहाँ पे 3 आ जाए, मतलब इस साइड का आंसर 3 हो जाए? ये अभी हम लोग करेंगे। पहले 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। तो p की वैल्यू क्या रखने के लिए कह रहा है? p इज इक्वल टू 1। तो 4 इन ब्रैकेट 1 रख देंगे, माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4 और p में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 4 एंड p में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4, माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1 हुआ, प्लस का 1 है ना। 4 बड़ा है, माइनस 3 वाला नंबर छोटा है, तो प्लस का ही 1 आएगा, इज इक्वल टू 13। और यहां पर भी हमें क्या पता चला कि p इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन नहीं है, यानी p में अगर हम 1 लेंगे तो ये वैल्यू करेक्ट नहीं, कुल मिला के वैल्यू ये करेक्ट नहीं है। ठीक है ना। ओके, तो ये चेक करते हैं हम नेक्स्ट। माइनस 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो p का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि p की जगह हमें क्या डालना है? -4 डालना है। p के जगह पे हमें क्या डालना है? -4 वैल्यू डालनी है। तो ठीक है, तो -3 इन ब्रैकेट -4 -2 इज इक्वल टू 10। बस p में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम छेड़खानी कहां पर कर रहे हैं? p में। p में हमें जो इक्वेशन दी गई है, p की जगह हमें -4 हमने डाल दिया, राइट। बस बाकी जो भी इक्वेशन है आपके, जहां पे जो साइन है, जो वैल्यूज हैं, ठीक, उसको बाकी वैसे ही फॉलो करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 और p में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो पहले जो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 4 12, -2 इज इक्वल टू 10। तो +2 +12 -2 प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होगा। तो 12 में से 2 गया, बचा 10, और अदर साइड तो हमारा 10 चल रहा है। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि p की जो वैल्यू दी गई है करेक्ट है ना। p की जगह -4 डालने पे हमारा आंसर 10 आ गया है। ठीक है, तो ये होता है कि हम इसको कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू, इन दिस केस p इज इक्वल टू -4 सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का p इज इक्वल टू -4 सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ठीक है, पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, तो यहां पर यह पता चला था कि x इज इक्वल टू 2, यानी x में 2 वैल्यू रखने पर कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा था, मतलब कि x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू गलत है, हमने गलत ली है। तो करेक्ट वैल्यू क्या हो सकती है? कि इस साइड का भी आंसर 3 हो जाए, कि इस साइड का भी आंसर 3 हो जाए। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि x में मैं क्या वैल्यू लूं कि आंसर 3 हो जाए। ठीक है, तो चेक करेंगे, इसको करने का तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 है। अब ये 5 है ना, 5 को इक्वल टू के अदर साइड भेज दो तो तुम्हें x की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। कुल मिला के x को तुम्हें तनहा रखना है, x को तुम्हें तनहा रखना है, अकेला छोड़ देना है। इसके साइड में जो भी वैल्यूज हैं सबको अदर साइड भेजना है। ठीक है ना। तो उसका करने का तरीका क्या होता है? देखो, x और 5 में क्या रिलेशन है? यहाँ पर एडिशन का रिलेशन है, प्लस का रिलेशन है। इक्वल टू के अदर साइड जब 5 जाएगा तो क्या बनकर जाएगा? माइनस बनकर जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर लेना है। देखो, +5 अदर साइड गया, -5 हो गया। ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया चेक कर लो, 3 - 5 2 की -2। तो मेरे ख्याल से आंसर -2 ठीक है, यानी x की वैल्यू हमें -2 आ गई है। नहीं यकीन आ रहा है तो करके देख लेंगे एक बार और। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो करके देख लेंगे। देखो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, x की जगह पर हमें क्या लिखना है? -2 आंसर आया है कि नहीं आया है? तो चेक कर लो, -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। देखो, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया, बचा 3, प्लस का ही 3 होगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के पास प्लस साइन है, इज इक्वल टू 3। आ गया आंसर आपका। तो ये हमें पता चला कि अगर x की करेक्ट वैल्यू निकालनी है तो हम लोग ने देखा कि आंसर हमारा ठीक सही आंसर आ गया। क्या रखने पे? x की वैल्यू -2 रखने पर। तो x की वैल्यू -2 आई कैसे? तो उसका तरीका ये है कि x के साथ में जो भी नंबर है उसको अदर साइड से मतलब है इक्वल टू के अदर साइड भेज दो, है ना। हम लोग वैल्यूज को अदर साइड भेज देंगे। भेजने का तरीका क्या है? अगर यहाँ पे रिलेशन प्लस का है, अदर साइड जाके माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ रिलेशन वेरिएबल के साथ में माइनस का है तो अदर साइड जाके प्लस हो जाएगा, या मल्टीप्लाई का तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीजें भी हम लोग देखेंगे, पता चलेगा। अब देखो, यहां पर क्वेश्चन में दिया था कि क्या p इज इक्वल टू -3 सॉल्यूशन है?
p इज इक्वल टू -3 सॉल्यूशन है। तो हमने क्या पाया था कि p की जगह -3 वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें सेम आंसर नहीं मिल रहा था। सेम आंसर से मतलब क्या है कि इक्वल टू के दिस साइड 7 था। हमने p इज इक्वल टू -3 यानी p की जगह हमने -3 वैल्यू और रखी तो हमें आंसर -12 आया, जो कि सही नहीं है। देखो ना, इट इज नॉट इक्वल टू। तो सही क्या है करके देखते हैं। देखिए 5p + 3 इज इक्वल टू 7। तो हमें क्या करना है, हमारा टारगेट ये होना है कि p को धीरे धीरे अकेला छोड़ देना है, ठीक है ना। तो पहले +3 है, जो भी दूर है p के, पहले 1 बाई 1 भेजेंगे अदर साइड, मतलब बॉडमास का उल्टे तरीके से जाएंगे। बॉडमास क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, तो इसमें उल्टा है, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले अदर साइड जाते हैं, बाद में मल्टीप्लाई वाले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 5p को पहले 3 को अदर साइड भेजा। 3 का 5p से क्या रिलेशन है, प्लस का रिलेशन है। अदर साइड जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5p इज इक्वल टू 7 - 3 4 हो गया। देन p इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 और p में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का है। तो इधर आके 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने p की वैल्यू, करेक्ट वैल्यू निकाल ली कि इस इक्वेशन में 7 लाने के लिए हमें p क्या चाहिए, 4/5 चाहिए। यानी p की जगह अगर 4/5 डालेंगे तो बिल्कुल सही वैल्यू आएगी। इसका मतलब कि वैल्यू 7 आएगी। नहीं यकीन आ रहा है तो चेक करके देख ले रहे हैं। देखो 5p + 3 इज इक्वल टू 7। 5p की जगह हमें डालना है 4/5। 4/5 तो आया है, बाकी जो जैसा है उसको वैसे फॉलो करो, ठीक है ना। अब देखो 5 और अंदर 4/5 में क्या रिलेशन है, इट इज मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई ना। 5 से 5 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देन 4 + 3 7 आ जाएगा। तो इस साइड भी 7 आ गया और अदर साइड तो 7, हमारा 7 ही चाहिए था। तो यहां पर हमने रीचेक भी कर लिया, कि हमने जो p की वैल्यू निकाली है 4/5 बिल्कुल करेक्ट वैल्यू निकाली है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्व इक्वेशन और फाइंड वैल्यू ऑफ x। यानी कि आपको है ना कुछ लीनियर इक्वेशन दी होगी और आपको वैल्यू निकालनी होगी अननोन, चाहे वो x हो, a हो, p हो, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। फिलहाल मैंने x के इक्वेशन मैं दे रहा हूँ अननोन वैल्यू में, ओके। सो देखो एक वैल्यू 3x + 4 इज इक्वल टू 7। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है ना। तो जैसे कि मैंने मेथड पहले भी बताया था चेक करने का कि किस तरह हमें सॉल्यूशन निकालना था, सही वैल्यू निकालनी थी, तो बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करेंगे कि सब जितने भी नंबर हैं x के साथ में सबको इक्वल टू के अदर साइड हमें भेज देना है, इक्वल टू के अदर साइड भेज देना है और x को तनहा रख देना है, जिससे कि x की वैल्यू निकल आए। तो 3x इज इक्वल टू पहले +4 को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या है आर एच एस में, आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड, ओके। आर एच एस में क्या है 4 प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी 7 - 4 क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, x अभी पूरी तरीके से तो तनहा नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, 3 को भी अदर साइड भेज देंगे। x की वैल्यू निकालनी ना, तो x को तो अकेला छोड़ना पड़ेगा। अब देखो 3 और x में क्या रिलेशन था, 3 और x में क्या रिलेशन था, मल्टीप्लाई का। अदर साइड आके, अदर साइड से मतलब इक्वल टू से इधर जम करके आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड की पोजीशन में आ जाएगा। अब 3 इधर रिड्यूस कर दो, 3 1 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। नहीं यकीन आ रहा तो क्रॉस चेकिंग कर सकते हो। देखो x इज इक्वल टू क्या आया है, 1 आया है। देखो 3 × 1 है ना, 3 × 1 3 + 4 7 हो जाएगा। 3 × 1 3 + 4 7। इसका मतलब कि जो वैल्यू हमने निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ और भी इक्वेशन लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे x/4 + 9 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यानी जितने भी नंबर्स हैं x के साथ में, यानी कि आपके जो LHS में है वो सारे नंबर को, सारे कांस्टेंट वैल्यूज को, नंबर का मतलब कांस्टेंट वैल्यूज है। 9 4 क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। x या ABCD ये क्या है, वेरिएबल है,
इन्हें क्या बोलते हैं टेक्निकली, वेरिएबल बोलते हैं। तो जितने भी नंबर हैं सबको अदर साइड भेजेंगे। तो भेजने का तरीका मैंने बताया कि पहले नंबर प्लस और माइनस वाले जो हैं एक्स के साथ में प्लस या माइनस की पोजीशन में जो है पहले वो जाएंगे, बाद में डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले नंबर को उधर भेजना है। तो एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 8, जो जहां पर था वैसे ही रखा। जो +9 जो RHS में था वो अदर साइड जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था, अदर साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 9, मेरे ख्याल से -1 आएगा। 8 9 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है ना, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और साइन माइनस के क्यों रखा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के पास माइनस का साइन है। अब 4 को भी उधर भेज दो। 4 यहाँ पर क्या है, डिवाइड की पोजीशन में है, इक्वल टू के अदर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई की पोजीशन में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 इंटू 4, माइनस का 4 हो जाएगा। डन, ओके। तो एक और इक्वेशन लेंगे, थोड़ी सी और एक कोशिश यही कर रहे हैं कि लेवल बढ़ाते रहे हम लोग अपना, इक्वेशन थोड़ी सी टफ ले। तो 2x अपॉन 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -2। ओके, तो ठीक है, इसमें भी यही चीज़ करनी है कि आपको पहले कौन सा नंबर भेजना है, एक्स के साथ में जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं सबको हटाना है। तो पहले हम -7 को अदर साइड भेजेंगे, बाकी को वैसे ही रखेंगे। तो -7 माइनस के रिलेशन में है, अदर साइड जाके कौन से रिलेशन में आ जाएगा, प्लस के रिलेशन में आ जाएगा। 2x अपॉन 3, माइनस और प्लस क्या होता है, सॉल्व करेंगे इसे, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 2, 7 में से 2 गया, बचा 5, साइन कौन सा रहेगा, प्लस का ही रहेगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के पास प्लस का साइन है। अब देखो 3 देखो डिवाइड में है, और 2 मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर को चाहो तो दोनों नंबर को भी एक साथ भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और x में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 2 डिवाइड में आ जाएगा। x को अकेला छोड़ देंगे, 3 को मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 जो मल्टीप्लाई में इधर अदर साइड आके डिवाइड की पोजीशन में आ जाएगा। सो फाइनली यू विल गेट 15/2। आंसर आपका x से क्या आ गया, 15/2। तो अगर आपके बुक में पूछा जाए कि सॉल्व इक्वेशन या फाइंड वैल्यू ऑफ x, ABCD, PQR, जो भी इक्वेशन दी गई है, तो आपको इस तरीके से करना है। फाइन। और किसी भी तरीके का जो डाउट है, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो पर्सनली मुझसे ट्यूशन ले रहे हैं, वो मुझसे पर्सनल लेवल पे भी आकर पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि आपको कोई एक स्टोरी में, कुछ वर्ड्स में एक लाइन लिखी होगी जो कि तुम्हें एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में या मैथमेटिक्स इक्वेशन में बदलना होगा, है ना। वर्ड्स को मैथमेटिक्स इक्वेशन में या एल्जेब्रिक इक्वेशन में चेंज करना होगा। तो आपको देखो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, हम लोग कोशिश क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने देखो, ये सब क्या है, ये सब इक्वेशन तो है, ये इक्वेशन है ना। क्या था इसमें इक्वेशन, देखो 3x + 4 = 7। अगर इसको वर्ड में कन्वर्ट करें तो हम यही कह सकते हैं, x के साथ में 3 का मल्टीप्लाई है, ऐड 4 है, = 7 है। इन जनरल हम ये कह सकते हैं। या फिर x को 4 से डिवाइड किया है, 9 को ऐड किया है, और इट गिव्स, मतलब जो आंसर आ रहा है वो 8 है, इट गिव्स वर्ड आ जाएगा, या इक्वल टू वर्ड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिया होगा। जैसे कि इसमें देखो, अगर इसको वर्ड में हम कहें, है ना, एक लैंग्वेज में कहें, वर्ड में कहें, कैसे कहेंगे, एक्स को 2 टाइम्स किया है, 2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स को 2 टाइम किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड बाई 3 किया है, बाद में सब्ट्रैक्ट, माइनस सब्ट्रैक्ट 7 किया, गिव्स = -2। तो यही चीज को हमने, जो एक इक्वेशन, जो मैथमेटिक्स या अलजबरा की जो इक्वेशन है, जो नंबर और वेरिएबल के फॉर्म में, उसको हमने थोड़ा स्टोरी में बताया है, थोड़ी सी कहानी में बताया है। तो इसी कहानी को अब हम क्या करेंगे, वापस कन्वर्ट करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन में। ठीक है, तो ठीक है, ठीक से रीड करना है और समझना है। द सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। ऑफ 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके, तो किसको 3 टाइम करना है, एक्स को करना है। एंड 11 एंड 32, तो मेरे ख्याल से द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज होगा, यहाँ पर इज 32।
तो देखकर भी किसी ने गलत लिखा है, बच्चों ने ही गलत लिखा हुआ है, देखकर भी क्वेश्चन को गलत कॉपी किया है। तो सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स, तो 3 टाइम एक्स, पहले तो 3 टाइम एक्स कर लो, मतलब 3x, सिंपल सी बात है। 3x का मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स एक्स। सम ऑफ किसका किसका सम करना है, 3 टाइम एक्स का, देखो 3 टाइम एक्स का एंड 11 का, एंड 11, एंड मतलब आपको सम करना है प्लस 11 लगाना है, इसका मतलब होता है इक्वल टू 32। ये आपकी इक्वेशन आ गई, मतलब जो स्टोरी थी हमने इस क्वेश्चन में बदल दी। फिर से सुन लो, द सम ऑफ किसका सम करना है, 3 टाइम्स एक्स एंड 11, ठीक है। तो ये आपका आंसर, तो 3x प्लस 11 इज इक्वल 32। तो दो तीन देखेंगे स्टोरी को, और फिर थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएंगे हम लोग, समझ में आने लगेगा। देखो जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ए नंबर क्या, चलो एक्सलेट कर लेंगे, ए नंबर कोई एक नंबर है, एक्सलेट कर लेते हैं। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ए नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाई 6, मतलब जो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई है, 6 है। तो नंबर हमने क्या लेट किया था, x, मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 6x। सब्ट्रैक्ट 5, -5 कर दो, यू गेट या इट गिव्स 7। तो यू गेट मतलब इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 7 मिलेगा। फिर से मैं समझा रहा हूं, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5, ठीक है, अच्छा सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को फ्रॉम ए नंबर, तो फ्रॉम जो होता है वो हम लोग पहले लिखते हैं, होता है ना। अगर हमें ऐसे दिया गया हो कि सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 15, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, फ्रॉम 15, तो पहले है ना 15 लिखेंगे आगे वाला, फिर -10 करेंगे, ऐसे तो करेंगे। सेम चीज में भी यही करनी है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5, ठीक है 5 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम वाला यहाँ पे लिखना है, ठीक है, फ्रॉम वाला जो भी फ्रेम होगा नंबर उसको पहले लिखना है, फ्रॉम के बाद जैसे मैंने यहाँ पे किया था सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 15, तो 15 को पहले लिखा था मैंने, ठीक इसी तरीके से फ्रॉम के बाद जो भी रहेगा वो पहले लिखना है। तो क्या है फ्रॉम के बाद, ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई 6, नंबर को हमने लेट किया था x, मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6x -5, ठीक है ना, इज इक्वल टू का मतलब यू गेट या इट गिव्स या इज कुछ भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 7। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ y एंड 2, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो y एंड 2, तो एंड की जगह हम लोग माइनस लगा देंगे, अगर सम ऑफ होता तो सम की जगह यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ यहाँ पर। तो y-2 इज मतलब इक्वल टू 8, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। लास्ट एक और देख लेते हैं, 10 टाइम्स b, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ओके। तो 10 टाइम्स b मतलब 10b, 10 टाइम्स b का मतलब 10b मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पर छुपा हुआ है, 10 इंटू बी ही है वो, इसका मतलब इक्वल टू 70। ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई, फाइन। अब देखिए यहाँ पर एक एल्जेब्रिक या इक्वेशन दी हुई है, ओके। तो इसको हमें अब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, मतलब वर्डिंग के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पे वर्ड्स में या स्टोरी में दिया था, तो हमने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में बनाया था, ठीक है। वर्डिंग का मतलब एक स्टेटमेंट में दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया था, एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पर इसी का अपोजिट करना है। अपोजिट क्या करना है कि एक आपको मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी गई, उसको स्टेटमेंट में यानी कि स्टोरी में बताना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। ये तुम्हें अपने लफ्जों के मतलब है कि इंग्लिश में ही बताना है आपको, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से जाएंगे, पहले टारगेट करेंगे ए नंबर, एक्स को क्या कहेंगे, ए नंबर या एक्स भी कह सकते हो, ए नंबर भी कह सकते हो और एक्स भी कह सकते हो, वर्ड में एक्स भी लिख सकते हो। तो ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना, ऐसे ही आएगा, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, यही तो हुआ है 3, एंड एड 7 gives 1।
गिव्स मतलब इक्वल टू। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके से इसको बता सकते हैं। ऐसे भी देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे? द सम ऑफ किसका सम, मतलब द सम ऑफ का मतलब दो नंबर का प्लस, द सम ऑफ वो कौन से दो नंबर, द सम ऑफ 7, सम में 7 पहले या 3x बाद में वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2+3 करो या 3+2 करो, आंसर 5 आने वाला है। द सम ऑफ 7 एंड क्या, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, एंड 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर मतलब x, ए नंबर गिव्स क्या, 1। ये भी ठीक है, ये भी ठीक था। द सम ऑफ किसका सम करना है, 7 एंड 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर। देख लो आप, 7 एंड 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, आप यहां पर भी 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, बाद में भी 7 कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं है, बात एक ही है। ओके, चलो इसको करेंगे तो बहुत ईजी लग रहा है। ए नंबर डिवाइडेड बाई 6 गिव्स 3, है ना। ए नंबर डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड किया एक नंबर को, गिव्स क्या आंसर मिल रहा है, 3। दैट्स इट। ओके, ठीक है, ये देखते हैं 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, तो माइनस लगा हुआ तो ऐसे भी कर सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 4 टाइम्स ऑफ p, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। इसे यहाँ पे मैंने किया था ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, द सम ऑफ 7 एंड 3, यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, द डिफरेंस ऑफ किसका डिफरेंस चाहिए, किन दो नंबर का माइनस चाहिए, मुझे 4p एंड 2 का माइनस चाहिए, है ना। डिफरेंस का मतलब माइनस हो गया, इस डिफरेंस का मतलब माइनस हो गया, माइनस दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो द डिफरेंस ऑफ किन दोनों के बीच का डिफरेंस, 4 टाइम्स ऑफ, 4 को आप ऐसे लिखो 4, यहां पर भी आप है ना ऐसे लिखो, से जो 7 है ना डिजिट में लिखा है, इसको आप 7 ऐसे लिखो, चल जाता है इतना छोटा मोटा, बट फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा प्योरिटी और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप एवरीथिंग आप वर्ड में लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सो द डिफरेंस ऑफ क्या, 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर, ठीक, एक तो हो गया 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर दैट इज 4p, और दूसरा नंबर क्या है, 2 है, इन्हीं दोनों के बीच का ही, तो 2 वर्डिंग में लिख दो, एंड 2, तो 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड 2 के बीच का डिफरेंस क्या हमें दे रहा है, गिव्स, या यू विल गेट, इस तरह वर्डिंग दे सकते हो, गिव्स 18। आप 18 को आप 18 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नंबर में डिजिट में लिख दो। ओके, अब यहां पर देखेंगे हम लोग 3m/5 इज इक्वल टू 7। देखो मैंने क्या कहा था, टारगेट, अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, टारगेट हमेशा जो नंबर अननोन है वहां से किया करो, बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा आपको। देखो मैंने m से, m मतलब ए नंबर, तो ए नंबर डिवाइडेड बाय 5, ए नंबर डिवाइडेड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 गिव 7, ऐसा ही हो रहा है। मोस्ट इजी वे में अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो, ए नंबर डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड कर रहे हैं, 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई बाई 3 गिव्स व्हाट, 7। बस हो गया। तो इस तरीके से भी, और भी अलग अलग तरीके से आप वर्ड स्टोरी बना सकते हो, बट लॉजिकली वो गलत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यही जो हमने जो वर्डिंग में किया है, स्टेटमेंट को वर्ड में कन्वर्ट किया है, तो यानी कि अगर इसी बेस पर अगर आपको कोई सिचुएशन आती है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है।